हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलओसी एंड एलएसी इसके बारे में। इसको हमने दोनों ये एलओसी एंड एलएसी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है इन द टाइम ऑफ इंडिया एंड चाइना बाउंड्री एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है डिस्कस किया है, तब हमने ये एलओसी एंड एलएसी के बारे में डिस्कस किया है। आज हम अलग से यहाँ पे एलओसी एंड एलएसी एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलओसी मतलब क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ पे है? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है एलओसी, बिटवीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। दूसरा है एलएसी, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दोनों के बीच में है। एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, दोनों के बीच में एक लाइन है जो है एलओसी, बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर। अ लाइन विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये एक लीगल बाउंड्री नहीं है। जैसे आईबी था इंटरनेशनल बाउंड्री, रेडक्लिफ लाइन जो है वो लीगल लाइन है, बट ये जो एलओसी है ये लीगल नहीं है, बट सर्व एज द डिफैक्टो बॉर्डर। तो लीगल नहीं है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो यहाँ पे माना जाता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। जब 1972 में हुआ था शिमला एग्रीमेंट, तब ये बनाया गया था एट द एंड ऑफ द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। 1971 के जो वॉर है उसके बाद ये एलओसी बनाया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहां से क्या क्या पता चलता है? ये एलओसी है बिटवीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। कब बना था? इन द टाइम ऑफ शिमला एग्रीमेंट 1972, आफ्टर द वॉर ऑफ 1971। तो एलओसी कहां पे है? ये ग्रीन कलर का जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये है एलओसी। एक तरफ है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, दूसरी तरफ है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। नेक्स्ट है बोथ नेशन एग्रीड टू रीनेम द सीजफायर लाइन एज द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो लाइन है ये सीजफायर लाइन था पहले, बाद में ये नाम अलग से हुआ है एंड बोथ नेशन इसको एग्री भी किया है। द लाइन इज रफली द सेम एज द ओरिजिनल 1949 सीजफायर लाइन। सीजफायर लाइन जो था 1949 में, वो उसका जो सेम लाइन है वही है ये। द पार्ट ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट अंडर इंडियन कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू द इंडियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस टाइम पे इंडियन कंट्रोल जो जम्मू एंड कश्मीर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पाकिस्तानी कंट्रोल सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू आजाद कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान। तो इंडिया का जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। एंड पाकिस्तान का जो पार्ट है यहाँ पे वो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है आजाद कश्मीर और एक है गिलगित बाल्टिस्तान। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है पहले। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एलओसी बीच में है एलओसी, यहाँ पे बीच में है एलओसी। एक तरफ है पाकिस्तान जहां पे दोनों पार्ट है, एक है आजाद कश्मीर, दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। एक तरफ है इंडिया जहां पे है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो पार्ट है ये है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। एंड यहाँ पे है आजाद पाकिस्तान का, यहाँ पे है आजाद कश्मीर एंड यहाँ पे है गिलगित बाल्टिस्तान। एंड बीच में है ये LOC. The northernmost point of the line of control is NJ 9842. ये है northernmost point beyond which lies the Siachen glacier, जिसके बाद से सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट होता है। तो northernmost point है ये NJ 9842, इसके बाद से सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये ब्लू वाला पार्ट ये है सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट। The south of the line of control lies the border between Pakistani Punjab and the Jammu. साधन पार्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। एक तरफ है जम्मू एंड पाकिस्तान का
जो पंजाब का पार्ट है वो दोनों के बीच से यहाँ पे जो इसका लास्ट पार्ट है साउदर्न साइड में वो है, एंड नॉर्दर्न पार्ट में सियाचिन ग्लेशियर तक है। India regards it as an international boundary and Pakistani called it as a working border. ठीक है, LOC has a length of about 776 किलोमीटर इसका लेंथ है पूरा। तो LOC में हमने क्या क्या देखा, मेनली ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर दोनों के बीच का एक लाइन है। नॉर्दर्न पार्ट में सियाचिन ग्लेशियर तक है, एनजे 9842 इसका लास्ट पार्ट है। साउदर्न पार्ट में जो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान का पंजाब के बीच में है ये। एंड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, आजाद कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान। इंडियन जो कश्मीर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। तो ये गया LOC जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में है। कब से बना था? आफ्टर द टाइम ऑफ शिमला एग्रीमेंट 1972। अब हम आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। ये कौन कौन से कंट्री के बीच में है? इंडिया एंड चाइना। अनदर सीजफायर लाइन, तो ये भी सीजफायर लाइन है, सेपरेटेड इंडियन कंट्रोल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल एरिया नोन एज अक्षय चीन। चाइना का जो अक्षय चीन है एंड इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है दोनों के बीच में है ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। It is known as the line of actual control or LAC. LAC is only a concept not agreed upon by the two countries. So ये concept है, ये भी दोनों country ने यहाँ पे agree नहीं किया है, मतलब legally नहीं है ये। Neither delineated on a map or demarcated on the ground. तो map से ये delineated भी नहीं हुआ है एंड ground में ये अलग से demarcated भी नहीं हुआ है, फिर भी ये है बीच में। इंडिया कंसिडर्ड द LAC टू बी 3488 किलोमीटर लॉन्ग व्हाइल द चाइनीज कंसिडर्ड इट टू बी ओनली अराउंड 2000 किलोमीटर। तो इंडिया एंड चाइना के बीच में LAC को लेके एक बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो LAC स्टार्ट होता है कहाँ से? ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट को अगर आप देखोगे ये है पूरा LAC यहाँ तक, यहां से यहां तक, ईस्टर्न पार्ट में पूरा ये तक, पूरा जो येलो कलर है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरा जो पार्ट है वो इधर है अक्षय चीन, इधर है इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, दोनों के बीच से गया है यहाँ पे LAC। इस मैप में अगर हम देखेंगे तो ये है अक्षय चीन एंड इधर है इंडिया का पार्ट, दोनों के बीच से गया है ये LAC। तो इसको लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं LAC को। ईस्टर्न पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम वो है ईस्टर्न पार्ट में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख। तो इस मैप में अगर हम देखेंगे पूरा पार्ट है, 3 पार्ट हमने अलग से इन डिटेल डिस्कस कर दिया है पहले ही। इधर है ईस्टर्न पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम का पार्ट है, ये है मिडिल पार्ट जहां पे है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एंड ये है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट में है वो है अक्षय चीन एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जो है वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये वेस्टर्न सेक्टर है। India's claim line is the line seen in the official boundary marked on the maps as released by the Survey of India। तो इंडिया ने क्लेम किया है क्या? उसका लाइन जो ऑफिशियल बाउंड्री में जो लाइन था सर्वे ऑफ इंडिया में जो रिलीज हुआ था, जिसके अंदर क्या क्या था? अक्षय चीन भी था एंड गिलगित बाल्टिस्तान भी था। बट यहाँ पे LOC के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं, LAC के द्वारा अक्षय चीन चाइना के अंदर चले गए हैं। बट इंडिया क्लेम किया है पूरा जो अक्षय चीन एंड गिलगित बाल्टिस्तान है सब इंडिया के अंदर ही है। दिस मीन्स LAC इज नॉट द क्लेम लाइन फॉर इंडिया। ठीक है, तो LAC जो लाइन है वो इंडिया ने क्लेम नहीं किया है, चाइना ने ही क्लेम किया है। इन चाइनास केस LAC इज द क्लेम लाइन एक्सेप्ट इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो चाइना ने LAC क्लेम किया है बट ईस्टर्न सेक्टर में क्लेम नहीं किया है। ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है चाइना ने क्लेम किया है, वो पूरा ही चाइना का पार्ट है एज ए साउथ टिबेट उन्होंने कहा है। तो LAC दोनों ने ही यहाँ पे क्लेम नहीं किया है। इंडिया ने वेस्टर्न पार्ट का पार्ट जो है क्लेम नहीं किया है, अक्षय चीन इंडिया को लगता है वो उसका ही पार्ट है, गिलगित बाल्टिस्तान उसका ही पार्ट है, एंड चाइना को लगता है ईस्टर्न का जो एरिया है उन्होंने क्लेम किया है अरुणाचल प्रदेश का पूरा पार्ट एज ए साउथ तिब्बत उन्होंने क्लेम किया है। तो ये LAC एंड LOC लेके पूरा एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। दोनों ही जो 3 जो कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना,
इनके बीच में ये लाइन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम है एंड डिस्प्यूटेड एरिया भी यहाँ पे है, लीगली नहीं है ये दो लाइन। डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड एलएसी, अब हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है, एलएसी इसका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है एलओसी एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना है एलएसी। लोकेशन कहां पे है, 3 एरिया ऑफ कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है, एंड 2/3 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है इंडिया का पार्ट है, दोनों के बीच में है ये एलओसी। एंड यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे है, ये स्कैटर्ड है, मतलब पूरा इंडिविजुअल पूरा लाइन नहीं है, बीच बीच से ये अलग अलग भी है। तो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट, ईस्टर्न पार्ट, मिडिल पार्ट, 3 पार्ट में है ये पूरा। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट में लद्दाख कश्मीर एंड मिडिल में है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। इस एरिया से गया है ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल, ये डिवाइड करता है इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान चाइना का जो अक्षय चीन दोनों के बीच में। अपीयरेंस क्लियरली डिमार्केटेड बाय द मिलिटरीज एंड ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज, फेस टू फेस कन्फर्मेशन फ्रिंज टेक प्लेस, इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मी इज प्रेजेंट हियर, बहुत सारे यहाँ पे अपीयरेंस होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या होता है, दिस आर बिग एम्प्टी रीजन, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक एम्प्टी रीजन है, इतने सारे फेस टू फेस एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस इज मेंटेन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मी, यहाँ पे दोनों आर्मी एरिया के अंदर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। एरिया 776 किलोमीटर लेंथ है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3482 किलोमीटर लॉन्ग है। इस एरिया को लेके भी दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम है इंडिया एंड चाइना के बीच में। Demarcation, the LOC is a demarcated military marked frontier and LAC is a border like Akshay Chin which is not demarcated between India and China। तो ये demarcated है and ये demarcated नहीं है। And how evolved ये कैसे बनाया गया था, after the Kashmir War line of control the LOC emerged from the 1948 ceasefire line after the 1971 war। 1972 के टाइम में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन 2 कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान, तब ये एलओसी नाम हुआ था, जो सीजफायर लाइन है उसको एलओसी के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। एलएसी ऑन द अदर हैंड इज जस्ट ए कंसेप्ट ऑफ 2 नेशन, डू नॉट एग्री ऑन नॉर इट इज डेलिनिएटेड ऑन ए मैप और डिमार्केटेड ऑन द लैंड। तो ये डिमार्केटेड भी नहीं है ग्राउंड में एंड मैप से डेलिनिएटेड भी नहीं है, इट्स अ कंसेप्ट मेनली। तो मैप में यहाँ पे अगर देखा जाए ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, बीच में यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से स्टार्ट होता है इंच 9842 इसका लास्ट पार्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ से ये पूरा एरिया 776 किलोमीटर ये है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है वेस्टर्न साइड, यहाँ पे मिडिल साइड भी है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश का पार्ट, ईस्टर्न पार्ट भी है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम का पार्ट, पूरा लेके लाइन ऑफ कंट्रोल ये अलग करता है इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है एंड यहाँ पे चाइना का जो अक्षय चीन है इसको। इस मैप में भी अगर आप देखोगे तो दिस इज द सेम। तो ये एलएसी है पूरा एक स्कैटर्ड लाइन है, यहाँ पे जैसे स्कैटर्ड है, यहाँ तक है, यहाँ से ये भूटान अलग है, नेपाल अलग है, फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्कैटर्ड एक लाइन है। तो एलओसी एंड एलएसी दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है आई थिंक आपको समझ में आया है। एलओसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड एलओसी को गिलगित बाल्टिस्तान एंड आजाद कश्मीर, दोनों के बीच से गया है एलओसी। दोनों ही जो है लीगल नहीं है, ये एलएसी जो है कंसेप्ट है एक मेनली, डिमार्केटेड भी नहीं है ग्राउंड में बट एलओसी डिमार्केटेड है। तो ये गया पूरा एलओसी एंड एलएसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।